नमस्कार मित्रों। पुरुषोत्तम मास को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र, दुर्लभ और कल्याणकारी महीना माना गया है। यह ऐसा शुभ समय होता है जब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किए गए जप, तप, दान, व्रत और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और विश्वास के साथ धार्मिक कार्य करता है, उसके जीवन के अनेक दुहक और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसलिए इस महीने को केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। मित्रों, बहुत से लोग पुरुषोत्तम मास में दान तो करते हैं, लेकिन अनेक बार उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि दान किसे देना चाहिए। कई लोग केवल परंपरा निभाने के लिए दान कर देते हैं, किंतु शास्त्रों में दान का महत्व केवल कुछ दे देने तक सीमित नहीं है। दान तभी पूर्ण माना जाता है जब वह योग्य व्यक्ति को उचित भावना के साथ और निस्वार्थ भाव से दिया जाए। जब दान के पीछे दिखावा, अहंकार या स्वार्थ न हो और केवल सेवा तथा पुण्य की भावना हो, तब उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। आज की इस पवित्र कथा में हम ऐसे 6 लोगों के बारे में जानेंगे जिन्हें पुरुषोत्तम मास के दौरान दान देना अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस महीने में इन 6 लोगों की सेवा और सहायता करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के मार्ग खुलने लगते हैं। लेकिन मित्रों, इन 6 लोगों के विषय में जानने से पहले पुरुषोत्तम मास का महत्व थोड़ा समझ लेते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय ऐसा था जब अधिक मास को कोई सम्मान नहीं देता था। 12 महीनों में उसका कोई विशेष स्थान नहीं था। सभी लोग उसे अशुभ और व्यर्थ मानते थे। इस अपमान से दुखी होकर अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गया और अपनी पीड़ा सुनाई। भगवान विष्णु उसकी विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे अपना ही नाम प्रदान करते हुए कहा कि आज से तुम केवल अधिक मास नहीं, बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस महीने में मेरा स्मरण करेगा, व्रत रखेगा, कथा सुनेगा, दान करेगा और भक्ति करेगा, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। तभी से आज तक पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में किए गए शुभ कर्मों का महत्व सामान्य दिनों की तुलना में बहुत अधिक माना गया है। विशेष रूप से दान का महत्व तो शास्त्रों में अत्यंत ऊंचा बताया गया है। मित्रों, दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है। दान का वास्तविक अर्थ है अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना। कभी कभी एक टुकड़ा रोटी भी इतना पुण्य दे सकता है जो हजारों रुपए के दान से प्राप्त न हो, क्योंकि भगवान दान की मात्रा नहीं बल्कि उसके पीछे का भाव देखते हैं। अब बात करते हैं पहले ऐसे व्यक्ति की जिसे पुरुषोत्तम मास में दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। सबसे पहले आते हैं गरीब और जरूरतमंद लोग। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सबसे श्रेष्ठ दानों में से एक है। हमारे आसपास अनेक ऐसे लोग होते हैं जो 2 समय का भोजन भी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। कुछ वृद्धजन, मजदूर, असहाय व्यक्ति और गरीब परिवार आर्थिक संकटों से गुजर रहे होते हैं। यदि आप पुरुषोत्तम मास के दौरान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, फल, दूध, दवाइयां या अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं, तो उसे भगवान विष्णु की प्रत्यक्ष सेवा के समान माना जाता है, क्योंकि भगवान प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। जब आप किसी गरीब के आंसू पोंछते हैं, तब आप भगवान के हृदय को प्रसन्न करते हैं। कहा जाता है कि एक गांव में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर बड़ी बड़ी पूजा करता था, लेकिन कभी किसी गरीब की सहायता नहीं करता था। उसी गांव में एक साधारण किसान भी रहता था। उसकी आय बहुत कम थी, फिर भी जब कोई भूखा व्यक्ति उसके द्वार पर आता तो वह अपनी थाली में से थोड़ा भोजन अवश्य बांटता था। एक दिन दोनों का देहांत हो गया। कथाओं के अनुसार जब उनके कर्मों का लेखा जोखा किया गया, तब किसान को विशेष पुण्य प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने मानव सेवा की थी। जबकि व्यापारी को पूजा पाठ करने के बाद भी उतना पुण्य नहीं मिला जितना किसान को मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को केवल पूजा विधि ही नहीं बल्कि दया और सेवा भी प्रिय है। मित्रों, इसलिए यदि आप पुरुषोत्तम मास में कोई शुभ संकल्प लेना चाहते हैं, तो कम से कम एक जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। यदि संभव हो तो अन्न का दान करें।
किसी वृद्ध व्यक्ति को फल दें या किसी गरीब बच्चे को खाने की वस्तु प्रदान करें। यह छोटा सा कार्य भी आपके जीवन में बड़े आशीर्वाद का कारण बन सकता है। लेकिन मित्रों, केवल गरीबों को दान देने से ही नहीं, एक और ऐसी श्रेणी है जिसे पुरुषोत्तम मास में दान देने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और उसके बारे में जानकर आपको आश्चर्य भी हो सकता है। मित्रों, अभी तक हमने जाना कि पुरुषोत्तम मास में गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना कितना पुण्यदायी कार्य माना गया है। लेकिन शास्त्रों में एक दूसरी श्रेणी का भी वर्णन मिलता है, जिन्हें दान देने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये हैं धर्मज्ञ, विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि शास्त्र केवल जन्म से ब्राह्मण होने की बात नहीं करते। वास्तविक ब्राह्मण वह है जो वेद और शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, धर्म का प्रचार करता हो, सदाचार का पालन करता हो और समाज को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हो। ऐसे विद्वान और सज्जन लोगों को पुरुषोत्तम मास में दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक ग्रंथ, वस्त्र, दक्षिणा, अन्न या भोजन का दान दे सकते हैं। कहा जाता है कि जब ज्ञान की सेवा की जाती है तब उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ज्ञान केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अनेक लोगों के जीवन को प्रकाशित करता है। एक बार एक राजा ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसने हजारों लोगों को भोजन कराया और बहुत सारा दान भी दिया। लेकिन यज्ञ पूर्ण होने के बाद एक महात्मा ने राजा से पूछा, राजन, क्या आपने किसी ऐसे विद्वान की सेवा की है जो समाज में धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाता हो? राजा ने उत्तर दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। तब महात्मा ने कहा कि समाज को सही मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति की सेवा करना अत्यंत महान पुण्य का कार्य है। यह बात सुनकर राजा ने अनेक विद्वानों की सेवा की और उनके माध्यम से गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने का कार्य प्रारंभ किया। कहा जाता है कि इसके बाद उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि पहले से अधिक बढ़ गई। मित्रों, अब बात करते हैं तीसरे ऐसे पवित्र जीव की जिन्हें पुरुषोत्तम मास में दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। तीसरी है गौमाता। सनातन धर्म में गौमाता को माता का स्थान दिया गया है। शास्त्रों में गौ सेवा का अत्यंत महत्व बताया गया है। मान्यता है कि गौमाता में अनेक देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ की सेवा करना देवताओं की सेवा करने के समान माना जाता। पुरुषोत्तम मास के दौरान यदि आप गाय को हरा चारा, घास, रोटी, गुड़ या अन्य भोजन खिलाते हैं तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके आसपास कोई गौशाला हो तो वहां भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता कर सकते हैं। मित्रों, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल बड़ा दान करने से ही पुण्य मिलता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। एक गरीब वृद्ध महिला प्रतिदिन केवल एक रोटी गाय को खिलाती थी। उसके पास अधिक कुछ नहीं था, फिर भी वह प्रेम और श्रद्धा से गौ सेवा करती थी। समय के साथ उसके जीवन की अनेक कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगी। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन वह वृद्धा हमेशा यही कहती थी कि मैं कोई बड़ा कार्य नहीं करती, केवल भगवान की एक रचना की छोटी सी सेवा करती हूं। मित्रों, गौ सेवा के पीछे छिपी करुणा और श्रद्धा ही उसका वास्तविक महत्व है। अब बात करते हैं चौथे ऐसे लोगों की जिन्हें पुरुषोत्तम मास में दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। चौथे हैं छोटे बच्चे और कन्याएं। बच्चों को भगवान का स्वरूप माना गया है। उनका निर्मल हृदय और निस्वार्थ स्वभाव हमें ईश्वर की याद दिलाता है। विशेष रूप से गरीब परिवारों के बच्चों की सहायता करना बहुत शुभ माना गया है। आप उन्हें फल, मिठाई, पुस्तकें, नोटबुक या भोजन दे सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि छोटी सहायता से क्या अंतर पड़ेगा, लेकिन किसी बच्चे के लिए एक पुस्तक उसके भविष्य को बदल सकती है। एक छोटी सी मदद उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। एक गांव में एक बालक पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके परिवार के पास पुस्तकें खरीदने के लिए धन नहीं था। गांव के एक व्यक्ति ने उसकी सहायता की और उसे आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध कराईं। वर्षों बाद वही बालक शिक्षा प्राप्त करके एक बड़ा अधिकारी बना और उसने अनेक गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहायता की। मित्रों, अच्छे कार्यों का फल केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता,
बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बनता है। पुरुषोत्तम मास हमें केवल अपनी उन्नति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने की प्रेरणा देता है। जब हम किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब भगवान भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन मित्रों, अभी दो ऐसे लोग और शेष हैं जिन्हें पुरुषोत्तम मास में दान देना शास्त्रों में अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त इन दोनों की सेवा सच्चे मन से करता है, तो उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा के नए द्वार खुलने लगते हैं। आगे हम इन दोनों महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानेंगे और साथ ही एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग भी सुनेंगे। मित्रों, अभी तक हमने ऐसे 4 लोगों के बारे में जाना है जिन्हें पुरुषोत्तम मास में दान देना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है। गरीब और जरूरतमंद लोग, धर्मज्ञ और विद्वान व्यक्ति, गौमाता तथा छोटे बच्चों और कन्याओं की सेवा और सहायता के महत्व को हमने विस्तार से समझा। अब बात करते हैं शेष 2 ऐसे लोगों की जिनकी सेवा और सहायता का महत्व भी शास्त्रों में विशेष रूप से बताया गया है। 5वें हैं वृद्ध, निराश्रित और असहाय लोग। मित्रों, जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुके अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपना कोई सहारा नहीं होता। कुछ वृद्ध माता पिता अपने बच्चों के होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी तरह से निराश्रित जीवन व्यतीत करते हैं। शास्त्रों में ऐसे लोगों की सेवा को अत्यंत महान पुण्य का कार्य बताया गया है। पुरुषोत्तम मास के दौरान यदि आप किसी वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराते हैं, वस्त्र देते हैं, दवाइयों में सहायता करते हैं या थोड़ा समय निकालकर उनसे प्रेम पूर्वक बातचीत करते हैं, तो यह भी एक प्रकार का दान ही माना जाता है। कई बार वृद्ध लोगों को धन से अधिक सम्मान और स्नेह की आवश्यकता होती है। एक प्रसंग में बताया जाता है कि एक युवक प्रतिदिन मंदिर जाकर लंबे समय तक पूजा किया करता था। जिस पर पुजारी ने पूछा, बेटा, क्या तुम अपने पड़ोस में रहने वाले उस वृद्ध व्यक्ति से कभी मिलने जाते हो? युवक ने उत्तर दिया, नहीं। तब पुजारी ने कहा, भगवान की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन भगवान उन लोगों से अधिक प्रसन्न होते हैं जो वृद्ध और असहाय लोगों की सेवा करते हैं। यह बात युवक के हृदय को छू गई। उसने उस वृद्ध व्यक्ति की सेवा करना आरंभ कर दिया, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने लगा और समय समय पर उनकी सहायता भी करता रहा। कुछ समय बाद उसे यह अनुभव हुआ कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव सेवा में भी भगवान का वास होता है। मित्रों, यदि आपके आसपास कोई अकेला वृद्ध दंपत्ति रहता हो, कोई असहाय बुजुर्ग हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे सहारे की आवश्यकता हो, तो पुरुषोत्तम मास में उनकी सहायता अवश्य करें। भगवान विष्णु ऐसे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं छठे और अंतिम ऐसे लोगों की जिन्हें पुरुषोत्तम मास में दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। छठे हैं संत, साधु और धार्मिक कार्यों से जुड़े सज्जन लोग। मित्रों, प्राचीन काल से संत और साधु समाज को सत्य, धर्म, भक्ति और सदाचार का मार्ग दिखाते आए हैं। अनेक संत अपना संपूर्ण जीवन भगवान के नाम के प्रचार और समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ लोगों की सेवा और सहायता को शास्त्रों में पुण्यदायक बताया गया है। यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि हर साधु वेश धारण करने वाला व्यक्ति संत नहीं होता। दान और सेवा हमेशा योग्य, सदाचारी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति को ही करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति समाज में अच्छे संस्कार, भक्ति और मानवता का संदेश फैला रहा हो, तो उसकी सहायता करना शुभ माना जाता है। आप ऐसे लोगों को भोजन करा सकते हैं, वस्त्र भेंट कर सकते हैं या उनके धार्मिक कार्यों में सहयोग दे सकते हैं। यदि कोई मंदिर, गौशाला या धार्मिक संस्था समाज हित में अच्छे कार्य कर रही हो, तो वहां भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। मित्रों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि दान करने से हमारा धन कम हो जाएगा, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे मन से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। दान केवल धन का लेन देन नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर से लोभ, अहंकार और स्वार्थ को दूर करने का माध्यम भी है। दान हमें अधिक दयालु, विनम्र और मानवतावादी बनाता है। पुरुषोत्तम मास का वास्तविक संदेश भी यही है।
भगवान विष्णु केवल बड़े बड़े दानों से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे भक्त के हृदय में छिपी भावना को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति लाखों रुपए दान करे, लेकिन उसके मन में अहंकार हो, तो उस दान का महत्व कम हो जाता है। वहीं यदि कोई निर्धन व्यक्ति प्रेम पूर्वक एक रोटी भी दान करे, तो भगवान उसे भी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मित्रों, यदि आप इस पुरुषोत्तम मास में दान करने का संकल्प लें, तो अपनी क्षमता के अनुसार लें। कभी भी दिखावे के लिए दान न करें और न ही दूसरों के सामने अपनी महानता सिद्ध करने के लिए दान करें। दान सदैव विनम्रता, करुणा और निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। आइए एक बार फिर स्मरण कर लें कि पुरुषोत्तम मास में किन 6 लोगों को दान देना शुभ माना गया है। सबसे पहले गरीब और जरूरतमंद लोग, दूसरे धर्मज्ञ और सदाचारी विद्वान व्यक्ति, तीसरे गौमाता और गौसेवा से जुड़े कार्य, चौथे छोटे बच्चे और कन्याएं, पांचवें वृद्ध, निराश्रित और असहाय लोग तथा छठे संत, साधु और धार्मिक सेवा से जुड़े सज्जन लोग। मित्रों, यदि आप पुरुषोत्तम मास के दौरान इनमें से किसी एक कार्य को भी सच्चे मन से करते हैं, तो वह निश्चित रूप से पुण्यदायक होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग भक्ति, सेवा और दान का मार्ग है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ इस पवित्र कथा को यहीं पूर्ण करते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुरुषोत्तम मास के वास्तविक महत्व को समझ सकें और पुण्य के भागीदार बन सकें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।